तो बाई चांस आइटम, पहले हमें आइटम्स को डिस्क्राइब करना होगा। तो हम यहाँ पर आइटम्स करके डिस्क्राइब कर लेते हैं एक लिस्ट, और लिस्ट में लिख देते हैं एम, नहीं चलेगा, हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा एम, देन देन ए, एन, ई, ओ, ठीक है। स्पेस भैया, स्पेस प्रिंट वाली। ये चीज़ ठीक है। तो 4 नंबर को इसने हटा दिया, 0 1 2 3 4, ओ को हटा दिया। पॉप का मतलब उस नंबर को हटाना होता है जिस नंबर का हमने किया। और प्रिंट इसने क्या किया है, आइटम, आइटम्स प्रिंट किए हैं, लेकिन ये पॉप को स्ट्रिंग बनाया, पॉप और ये कोलन को स्ट्रिंग बना दिया है। और उसके बाद आइटम्स आपका जो है, जो पॉप करने के बाद बना वो, तो ये प्रिंट हुआ है पॉप कोलन MANG। आइटम्स में से उसने 4 नंबर को हटा दिया। ठीक है, रिमूव फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ आइटम 2 फ्रॉम द लिस्ट। तो आइटम्स रिमूव आइटम टू का फर्स्ट अकरेंस हट जाएगा। अगर हमने किसी लिस्ट में मान लेते हैं, यहाँ पे हमें अगर MANGOA है, तो हमें ए को रिमूव करेंगे तो फर्स्ट अकरेंस हटेगा, फर्स्ट जो ए आया है वो हटेगा। तो आइटम्स डॉट रिमूव अगर फंक्शन का यूज करते हैं, आइटम टू हमारा कोई है उसको रिमूव करना है, तो पहला वाला अकरेंस हटेगा। और प्रिंट फिर वही है, रिमूव कोलन आइटम्स, मेक द एलिमेंट एट इंडेक्स 4 नन। अब आइटम 4 पे अगर हमें नन बनाना है, तो आइटम्स का 4 प्लेस इज इक्वल टू नन लिखने पर प्रिंट मॉडिफाई इंडेक्स आइटम्स हो जाता है। तो हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि हमारा ये लिस्ट है और हमने इसको लिखा आइटम्स, और आइटम्स का हमने थर्ड एलिमेंट को इक्वल टू हमने रिप्लेस करना है जी से, हमने या फिर हमने एक्स से रिप्लेस। ठीक है, अब देखते हैं, देखो MANX हो गया, थर्ड को हमने यानी कि 0 1 2 3 थर्ड वाले को हमने एक्स बना दिया, जी को एक्स कर दिया। तो ऐसे रिप्लेस भी हो जाता है लिस्ट में आइटम। ठीक है, उसके बाद मेक द एलिमेंट एंड इंडेक्स 4 नन हो गया, ये चीज़ बता दिया। मेक द इवन इंडिसेस नन। अब इवन इंडिसेस को हमें नन करना है, तो आइटम्स का हमने यहाँ पर लिया 2 किया, कोलन कोलन 2 इज इक्वल टू नन, नन से हमने मल्टीप्लाई किया लेंथ आइटम्स कोलन कोलन 2, to make the even indices none। तो इसमें क्या करना था, इवन इंडिसेस नन में करना क्या था, क्वेश्चन है नहीं, नहीं है, तो ये वही होगा, इवन जो इंडिसेस है उसको नन बना दिया और नन को मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ ऑफ उससे, इसमें जितना इसका लेंथ आइटम से। तो समझ में आई बात। और देखते हैं इसको रन करके। नन हो गया लेंथ,
मॉडिफाई सेल्स नन नन नन। देखो यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ पोजीशन पे नन हो गया। तो इसकी कोडिंग कैसे हुई देखो, हमें इवन इंडिसेस पे नन लिखना था, तो नन को हमने बनाया लिस्ट में और फिर मल्टीप्लाई किया लेंथ ऑफ आइटम्स में, मतलब हमने कितनी बार नन को मल्टीप्लाई किया, अगर हमने सिर्फ सेकेंड एलिमेंट लेकर के बनाना है, वन थर्ड एंड फिफ्थ, 3 बार, तो 3 बार हो गया उसका लेंथ, 3 बार हमें नन को मल्टीप्लाई किया है। और आइटम्स की जो हमने इंडेक्सिंग की है कोलन कोलन टू, तो उसके उस प्लेसेस उस प्लेसेस पे हमने जो है नन नन लिख दिया। तो देखो ये क्या कोडिंग हो रही है, इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, इस चीज़ को समझो। यहाँ पे जो नन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये लेंथ बता रहा है, ये लेंथ की ये पूरा वैल्यू है 3। ओके, और ये वैल्यू है 3, मतलब नन 3 बार हो रहा है, लेकिन ये आइटम्स के साथ में हो रहा है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सर ये MNO के बदले AG क्यों हुआ? एजी तो रहेगा ना, तो ऑड प्लेसेस पे ना, अ, ये जो हो रहा है ये एम एन और ओ केवल ये ऑड प्लेसेस पे हो रहा है, इवन प्लेसेस पे तो रहेगा ए और जी। 2 स्टेप ले रहा है, देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, ये जो आइटम्स लिखा है कोलन कोलन टू, मतलब कि 2 स्टेप ले रहा है। पहले वाले पर जो लेगा एम लेगा, एम इज इक्वल टू क्या हो रहा है, नन हो रहा है, और ये प्रोसेस पूरा 3 बार चलेगा, मल्टीप्लाई 3 है। फिर दूसरी बार 2 स्टेप लेगा, यानी ए वही रहेगा, एन फिर लेगा, एन की वैल्यू क्या होगी, नन होगी। फिर जी वही रहेगा, फिर अगला 2 स्टेप लेगा, ओ लेगा, ओ की वैल्यू नन हो जाएगी। तो आइटम्स हमारा जो हो जाएगा वो रिप्लेस हो जाएगा और प्लेसेस पे नन नन नन। समझ बात। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम कर देते हैं स्टार्टिंग विद 1 कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, हमने 0 से नहीं स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट करके 2 स्टेप ले। अब क्या गड़बड़ कर दिया हमने, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 2। यहाँ पर भी अगर हम 1 कर देते हैं तो देखो क्या, वहाँ पे हो रहा था कि हमने चेंज नहीं किया था, वहाँ 0 ही था, मतलब ये मल्टीप्लाई 3 था, बट हम यहाँ पे प्रोसेस में 2 ही बार ले रहे थे, तो इसलिए एरर आ रहा था। अब यहाँ भी सेम सेम हो गया, तो अब एम और एन और ओ सेम है, अब नन नन ऑड प्लेसेस वाले चेंज। समझाई। भैया यहाँ पे जो ये कोलोन कोलोन 2 है, इसको एक नया लिस्ट क्रिएट करना चाहिए था ना। ये सेम लिस्ट को अपडेट कैसे कर रहे हैं फिर? हाँ, इसकी बात कर रहे हो आप। हाँ आप ये कह रहे हो कि ये कोलन कोलन 2 है, तो सेम लिस्ट को अपडेट क्यों नहीं, नया लिस्ट क्रिएट करना, आप ये कह रहे हो। हाँ देखो ये क्या चीज़ है, ये कोलन कोलन 2 है, इसका मतलब होता है कि वो एक एक करके दो दो स्टेप ले रहा है, मतलब पहले एम लेगा, फिर एन लेगा, फिर जी लेगा, हाँ ओ लेगा। तो जब वो एक बार एक लेगा, उस टाइम हमें वो नन उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। यहाँ पर एक आपको समझो कि एक लूप चल रहा है, अगर हम ये वाला चीज़ नहीं लिखते तब वो हमारा वही चीज़ हो जाता। अगर ये हम लिखते हैं ना फॉर, ऐसा आप जब भी देखोगे तो फॉर लूप में यूज होता है, ये लूप में यूज होता है, ये यूज लूप के लिए होता है। जब भी आप ऐसा करते देखोगे फॉर आइटम्स इतना 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 स्टेप, जब भी हमने यूज किया तो लूप के लिए यूज किया है, चलाने के लिए। आप देखो जहाँ भी इस तरह का हमने कोलन वगैरह वाला यूज किया है ना, तो वो लूप चलाने के लिए उसके फॉर में यूज करेंगे हम, वो उससे वो लूप होता है वो है। देखो यहाँ पर ये क्या था हमने, हाँ, ये तो प्रिंट के लिए हमने यूज किया, तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया था। फॉर आई इन रेंज के ओ माइनस वन, ये जो हम लेते हैं ये लूप चलता है, एक एक करके वो चीज़ें वैसे चलती है, जैसे -1 था तो रिवर्स ऑर्डर में एक एक करके वो प्रिंट होता गया। और ये था फॉर लूप के लिए आई इन रेंज, तो वैसे ही ये एज ए लूप है ये यहाँ पे, कि जब फर्स्ट वैल्यू लेगा तो उसकी वैल्यू नन होगी,
और वो आगे मल्टीप्लाइड करके दे रहा है कि उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करना है नन की वैल्यू। तो ये एज ए लूप बिहेवियर कर रहा है। ये हमने कोड रन करके भी आपको दिखाया कि ये ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो इसमें डाउट ना रखो, ये समझ लो कि ऐसा कर रहा है। हम्म, ये किया था। और यहाँ पर हमने आपको चेंज भी करके दिखाया। अब हम यहाँ पर देखो कर देते हैं, हमने 2 से लिया और यहाँ भी हम कर देते हैं 2, तो देखो क्या होगा फिर, ये कहाँ पे चेंजेस होंगे। देखो एम ए रहेगा 2 एंड 4 चेंज हो रहा है नन। तो ये चेक कर लो कि ऐसे काम कर रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये ऐसे काम करता है, और इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म। एक लाइन में ये चीज़ें मेंशन हो गई कैसे ऐसे। यूज करोगे जितना उतना इसमें होगा, ये ऐसे ही होता है। चलो आगे। हम्म, हम्म, लिया, ये वाला था। उसके बाद ये है कि डिलीट द थर्ड लास्ट एलिमेंट। तो डिलीट आइटम्स -3, आइटम्स का -3 वाला हमने डिलीट कर दिया। डेल डेल कीवर्ड इसके यूज होता है डिलीट के लिए। डेल कीवर्ड यूज होता है, डेल आइटम्स हमारा लिस्ट है और उसमें -3 उसकी इंडेक्सिंग की, तो वो चीज़ को डिलीट कर देगा। डिलीट द इवन इंडिसेस, इवन इंडिसेस को डिलीट करना है तो डेल आइटम्स का ::2 हमने लिखा, तो ये हमने इवन इंडिसेस को डिलीट कर दिया, जो कि अभी हम अपडेट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड मिनिमम एंड इंक्रीमेंट इवेंट डिक्रीमेंट नो मॉडिफाई। इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं। ये देखें इसमें क्या स्पेशल है मिनिमम वगैरह के लिए। मिनिमम वगैरह के मिनिमम फंक्शन का यूज़ नहीं करना है, तो मिनिमम इज इक्वल टू नन हो जाएगा। हमें मिनिमम प्राप्त निकालना है, तो मिनिमम आइटम्स के हम एक नंबर को मिनिमम मान लेंगे, 0 मान लेंगे लिस्ट पे, जो मिनिमम है। और आइटम इन आइटम्स अब 1 से लेकर के आगे इटरेशन करेंगे। अगर आइटम की वैल्यू मिनिमम से कम होती है देन मिनिमम की वैल्यू आइटम की वैल्यू हो जाएगी, और रिटर्न एन मिनिमम। ये हमने सीटी में किया है मिनिमम काउंट करने के लिए, सेम वे है। और ऑड इंक्रीमेंट इवेंट डिक्रीमेंट नो मॉडिफाई आइटम्स, तो ये सिंपल है, इनको आप जो है देख सकते हो, कोई इतना टिपिकल नहीं है। टिपिकल वाले पे थोड़ा टाइम दे, सही रहेगा। देखो, मोर देन 2 यूनिक वॉवेल्स, ऑड स्क्वायर इवन डबल मॉडिफाई। एक मिनट में आता हूँ पानी लेकर, थोड़ा तक आपको कुछ डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो पानी है तो कौन से क्वेश्चन पर हम ध्यान दें। इसमें देखो आपका भी पार्टिसिपेशन थोड़ा आप लगाओ, बोलो तो आपको भी लर्निंग। आप सिर्फ सुनते रहोगे तो उतनी चीज़ें ग्रैस्प होंगी नहीं। क्या क्वेश्चन कर रहा है, इंक्रीमेंट ऑल द ऑड नंबर्स इन ए लिस्ट बाय 1 एंड डिक्रीमेंट ऑल द इवन नंबर्स बाय 1 विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल लिस्ट। इनपुट में हमें एक लिस्ट ऑफ इंटीजर लेना है और आउटपुट में हमें एक नया लिस्ट देना है विद मॉडिफाइड वैल्यू। मॉडिफाइड क्या करना है कि आउट एल द इंक्रीमेंट करना है, ऑड नंबर्स को एक इंक्रीमेंट कर दो और डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दो इवन नंबर को। तो ये काम करना है। एक लिस्ट को हमें इनपुट लेना है इंटीजर के, और हमें नई लिस्ट बनानी है इसमें ऑड को बढ़ा देना है, इवन को घटा देना है। तो कैसे करेंगे, और देखो। न्यू आइटम्स, एम्प्टी लिस्ट हो गया, हमने एक लिस्ट ले लिया है। और आइटम इन आइटम्स, इफ आइटम्स हमारा करके हमारा जो है, आइटम्स हमारा जो है पहले वाली लिस्ट है, आइटम मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वो है ऑड है। देन न्यू आइटम्स डॉट अपेंड कर देंगे आइटम +1, एल्स न्यू आइटम्स डॉट अपेंड आइटम -1, रिटर्न न्यू आइटम। सिंपल। उसको चेक कर लो ऑड है इवन, नहीं तो उसमें +1 या -1 कर लो।
नेक्स्ट करा है कि ऑड स्क्वायर करना है, इवन डबल मॉडिफाई करना है कि अगर वो ऑड है देन उसका स्क्वायर कर दो, और इवन है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस इजी हैं, आप इनको देख लेना, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट कोई देखें, कोई टिपिकल क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। देखो, more than 2 unique vowels. Give a string of comma separated words. Return a set containing words that have more than 2 unique vowels. A string of comma separated words, a set of words that have more than 2 unique vowels. 2 unique vowels हैं तो set of words में वो बनाने हैं। कैसे हो गया? वॉवेल का हमने सेट बना लिया, ए आई ओ यू। वर्ड्स को हमने एक इज इक्वल टू हमने सेट ले लिया, एम्प्टी सेट फॉर वर्ड इन सेंटेंस डॉट स्प्लिट, हमने उसको कॉमा से स्प्लिट कर दिया। इफ लेंथ ऑफ सेट ऑफ वर्ड एंड वॉवेल्स ग्रेटर देन 2 वर्ड्स डॉट एड वर्ड रिटर्न। क्या किया है ये? देखो, जो हमारा वॉवेल है ये तो हमारा सेट है ही, और वर्ड जो हमने इनपुट लिया है, वर्ड इन सेंटेंस, सेंटेंस को स्प्लिट कर दिया है और उसमें हम इटरेशन कर रहे हैं, उसको एक को वर्ड मान लिया और उस वर्ड को बना दिया सेट। सेट एंड वॉवेल्स इन दोनों को मिला के अगर ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा वॉवेल तो ए आई यू में सेट में देखोगे रिपीटेड वर्ड नहीं होते, तो अगर वर्ड में भी ए ई आई यू होगा वो रिपीट नहीं होगा, तो हमारे यूनिक वॉवेल्स ही इसमें आएंगे। वो अगर ग्रेटर देन 2 है देन हम वर्ड्स में ऐड कर देंगे रिटर्न वर्ड्स। तो सेट आपका जो है सेट थ्योरी की तरह काम करता है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है, इसलिए अगर हम वॉवेल्स के साथ वो वर्ड का भी हमने सेट ले लिया तो उसमें सिर्फ यूनिक वर्ड होंगे, अगर वो 2 से ज़्यादा हैं देन हम उसको ऐड। सेम वे लिस्ट ऑफ लिस्ट है, given a list of list integer find the sum of all integer in all the list। लिस्ट ऑफ इंटीगर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्लैटन में क्या है? फ्लैटन ए लिस्ट ऑफ लिस्ट इनटू ए सिंगल लिस्ट, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसको एक लिस्ट में करना है, इजी क्वेश्चन है। ऑल कॉमन फाइंड ऑल कॉमन कैरेक्टर दैट आर प्रेजेंट इन ऑल स्ट्रिंग इन ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न देम एज ए स्ट्रिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सिंपल चीज है, और देख लेते हैं ऑल कॉमन वाला भी, फ्लैटन वाला भी इजी, ऑल कॉमन भी इजी है। कॉमन कैरेक्टर इज इक्वल टू सेट स्ट्रिंग 0 फॉर स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग्स 1 से लेके आगे तक, कॉमन कैरेक्टर एंड इज इक्वल टू सेट स्ट्रिंग। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया था एंड इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कॉमन कैरेक्टर इज इक्वल टू स्ट्रिंग के जीरो का, स्ट्रिंग का जो जीरो एलिमेंट था उसको उसने सेट बना दिया। फिर स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के 1 से लेकर के आगे तक को स्ट्रिंग इटरेशन चल रहा है। कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएगा? तो कॉमन कैरेक्टर एंड सेट ऑफ स्ट्रिंग, इन दोनों में ऐड हो जाएंगे चीज। जैसे इसका मतलब ये होता है ए एंड इज इक्वल टू बी, का मतलब यह कि ए इज इक्वल टू ए एंड बी, ए के साथ बी की भी वैल्यू आ गई। ज्वाइन कर देना है, सॉर्टेड कॉमन कैरेक्टर को सॉर्टेड कर देंगे तो वो सॉर्टेड हो जाएगा, जो कि इसमें कह रहा है कि सॉर्टेड भी होना चाहिए। तो इजी क्वेश्चन हैं ये सारे, ऑल कॉमन वैकेबलरी वाला भी इजी है। 59 अब देख लेना, आगे चलते हैं। स्वैप हाफ, स्वैप द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ ए टपल विद एन इवन लेंथ, इवन लेंथ के टपल हैं उनके हाफ को स्वैप कर देना। देखो फंक्शन लिखना है इसको, स्वैप हाफ आइटम्स, m इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आइटम्स को इसने 2 से फ्लोर डिवीजन किया तो उसका लेंथ आ जाएगा, कितना होगा? लेंथ होगा, मान लेते हैं इवन, यह ना इवन लेंथ है यानी कि 10 है, तो
2 से करने पर फ्लोट डिवीजन 5 आ जाएगा, m की वैल्यू 5 हो गई। तो रिटर्न क्या करना है, आइटम्स का 5 से लेकर के लास्ट तक प्लस आइटम का स्टार्टिंग से लेकर के 5 तक यानी कि 4 तक, तो ऐसे ऐड करना है, स्वैप कर देना है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर देना है। स्वैप द फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ ए टपल विद एन इवन लेंथ, इवन लेंथ के टपल को फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ वाले को स्वैप कर देना। तो इस तरीके से ये होता है। स्वैप एट इंडेक्स, किसी इंडेक्स पे स्वैपिंग करनी है, तो उसकी 2 लाइन का कोड है, देख लो। रोटेट के, create a new list with elements of the given list moved a position towards the right, the element at the end should come back to the beginning at a circular order। मतलब कि एक एलिमेंट दिया गया, लिस्ट दिया गया है, उसमें के नंबर का रोटेशन करना है, के पोजीशन उसको राइट साइड शिफ्ट करना है। मान लेते हैं जैसे हमने लिया था MANGO, तो हमें अगर के की वैल्यू 2 मिली है तो 2 स्टेप आगे जाना है, यानी कि अब हमें एम के जगह पर एन लिखना है, एन फिर जी फिर ओ फिर एम फिर ए, ऐसे आ जाएगा। ए लिस्ट ऑफ एन इंटीजर के डिफॉल्ट वैल्यू के की वैल्यू 1 है, ए न्यू लिस्ट एलिमेंट रोटेटेड के पोजीशन टू द राइट। सिंपल है, 3 लाइन का कोड है, देख लेना। 2 लाइन के कोड है, कोई टिपिकल कोड नहीं है। डिक्शनरी कंपोजिंग फंक्शन, अब आप लास्ट के कुछ 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड चीपेस्ट फ्रूट डिक्शनरी, फाइंड द चीपेस्ट फ्रूट फ्रॉम द फ्रूट प्राइसेस डिक्शनरी। तो एक डिक्शनरी है फ्रूट प्राइसेस की, उसमें से हमें चीपेस्ट फ्रूट फाइंड करना है। डू नॉट यूज मिनिमम फंक्शन का यूज नहीं करना है। फ्रूट प्राइसेस डिक्शनरी में फ्रूट नेम जो है उसका की है, प्राइस उसकी वैल्यू है, हमें रिटर्न करना है चीपेस्ट फ्रूट कौन सा हो। तो डेफ करके हम फंक्शन को इनिशिएट करते हैं, हमको पता है फाइंड चीपेस्ट फ्रूट, इनपुट दिए हमने फ्रूट प्राइसेस डिक्शनरी, चीपेस्ट फ्रूट हमने नन लिखा है, चीपेस्ट फ्रूट इज इक्वल टू फ्लोट, और ये अंडर ये इसमें है INF, इसका मतलब इनफाइनाइट वैल्यू, तो फ्लोट में है इनफाइनाइट वैल्यू, इनिशिएट करने के लिए हमने दिया है। फॉर फ्रूट प्राइस इन फ्रूट प्राइसेस आइटम्स में हमने इटरेशन किया फॉर फ्रूट, इफ प्राइस इज लेस देन चीपेस्ट प्राइस इक्वल टू प्राइस, चीपेस्ट फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट, रिटर्न चीपेस्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, की वैल्यू पेयर में होंगे डिक्शनरी, प्राइस पर फ्रूट प्राइस, फ्रूट प्राइस आइटम, if price is less than cheapest price is equal to float minimum। लग रहा है इसमें आपको आर्गुमेंट में डिक्शनरी मिल रहा है, फ्रूट नेम एज की एंड प्राइस एज वैल्यू। सिंपल आप कोडिंग करोगे, आप की वाली कोडिंग करोगे, इटरेशन करोगे डिक्शनरी में, और उसकी वैल्यू को कंपेयर करोगे। आपने चीपेस्ट प्राइस समथिंग कुछ ले लिया, आपने चीपेस्ट प्राइस मान लेते हैं, यहाँ पर चीपेस्ट लेना है आपको, तो आप इसका एक मैक्सिमम वैल्यू ले लो, लाइक 1000 1 लाख, ऐसा कोई बड़ा नंबर ले लो। यहाँ पर इसलिए इनफाइनाइट लिया गया है, फ्लोट क्या इनफाइनाइट है कि बड़ी वैल्यू ली गई है। तो फॉर फ्रूट प्राइस इन फ्रूट प्राइसेस जो डिक्शनरी है उसमें हम की के लिए रोटेशन इटरेशन करेंगे, अगर उसकी की वैल्यू जो है चीपेस्ट प्राइस से कम है, देन चीपेस्ट प्राइस की वैल्यू जो होगी प्राइस हो जाएगी, और चीपेस्ट फ्रूट हमारा फ्रूट होगा। तो यहाँ पर एज ए डिक्शनरी यूज करना की वैल्यू की तरह, आपने उसमें देखा होगा, अदरवाइज अभी नेक्स्ट में देखते हैं हम। मैपिंग डेफिनेशन इज ग्रेटर देन 5 या 5 से बड़ा है, गिवन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स रिटर्न ए लिस्ट ऑफ रूल्स करेस्पॉन्डिंग टू वेदर द नंबर इज ग्रेटर देन 5। तो रिटर्न लिस्ट मैप लैम्डा एक्स, यहाँ पर लैम्डा देखो क्या होता है, लैम्डा जो है कुछ नहीं है, लैम्डा का मतलब वो इमीडिएट फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है एक सेंटेंस के लिए। लैम्डा एक्स, तो ये क्या करेगा, एक्स को प्रिंट करेगा सच दैट
x इज ग्रेटर देन 5 नंबर। तो यहाँ पे जो नंबर्स हमने लिया है लिस्ट का, उसमें से x को प्रिंट करेगा सच दैट x इज ग्रेटर देन 5, वो हमें लिस्ट। फिल्टरिंग, filter less than 5 number list, given an list of numbers, return a list of numbers that are less than 5। तो क्या करेगा, लिस्ट फिल्टर, फिल्टर फंक्शन यूज हुआ है, लैम्डा एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5 नंबर। तो लैम्डा जो है हम एक फंक्शन को लिखने के लिए यूज करते हैं, एग्रीगेशन विद फिल्टरिंग, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, गिवन ए लिस्ट ऑफ नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट। तो देखो ये कैसे किया, रिटर्न सम, फिल्टर लैम्डा एक्स सच दैट लेंथ ऑफ एक्स, एक्स को पहले स्ट्रिंग बनाया, फिर उसका लेंथ अगर 2 है देन नंबर्स में से हम एक्स को प्रिंट कर देंगे कि हमने फिल्टर कर लिया। तो ये जो है ये फिल्टर और ये सब चीज़ें जो इसके साथ यूज होती है लैम्डा के साथ, कि हम कर क्या रहे हैं, फिल्टर था। यहाँ पर मैप यूज हुआ है, मैप का मतलब कि एक्स ग्रेटर देन 5, जहाँ पे है वो चीज़ हम कर रहे हैं, यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं कि जहाँ पर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है वो प्रिंट करना है, एक्स ग्रेटर देन लेस देन 5 है जहाँ फिल्टर हुआ है, और उसका स्ट्रिंग लेंथ अगर 2 है देन फिल्टर। देखो यहाँ पर मैप हुआ है लैम्डा एक्स सच दैट ए इन एक्स डॉट लोअर, मतलब हमने एक्स जो है उसको लोअर में कन्वर्ट कर लिया, अगर उसमें ए है देन हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न ऑल। गिवन ए लिस्ट ऑफ वर्ड, चेक इफ ऑल वर्ड्स हैज द लेटर ए, केस इंसेंसिटिव है, केस इंसेंसिटिव है इसलिए हमने लोअर करके उसको चेक कर लिया, वो है तो वो रिटर्न। Write a function named merge that accept the following argument: d1 first dictionary, d2 second dictionary, priority कर रहा है कि this is a string variable that denotes the priority given to common keys while merging, that is if both d1 and d2 have a key in common then this variable will determine which value needs to be returned, more especially priority can take one of these two values, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड सेकेंड सेकेंड डिक्शनरी के लिए प्रायोरिटी है। तो आपको इनपुट में मिलेगा 2 डिक्शनरी और प्रायोरिटी कौन सी होगी, तो आपको की वैल्यू करना है, देखो मर्ज करना है, 2 की डिक्शनरी का एक डिक्शनरी बनाना है। तो मर्ज में आपने इनपुट दिया d1 d2 और प्रायोरिटी, कह रहा है कि अगर इफ प्रायोरिटी इज इक्वल टू सेकेंड तो करना क्या है कि आपको रिटर्न मर्ज, मर्ज फंक्शन का ही रिटर्न कर देना है d2 d1 फर्स्ट, मतलब अगर हमारा सेकेंड प्रायोरिटी है तो हम d1 के यहाँ पर d2 को रख दें, सिंपल फंक्शन एक ही रहे। अब देखा डी हमारे एक डिक्शनरी को हमने इनिशिएट किया, फर्स्ट कॉपी ऑफ ऑल की वैल्यू पेयर्स इन डी1 टू डी, हमने डी1 से जितने भी की हैं उसको हमने डी में प्रिंट करना, फॉर की इन डी1 वैल्यू इज इक्वल टू डी1 का की का जो वैल्यू है वो हो, तो हमने डी में इस की को की बनाया और उसकी वैल्यू को वैल्यू, कॉपी ऑल दोज की वैल्यू पेयर्स इन डी टू, अब हम डी टू से कॉपी करेंगे की डी में, वेयर द की इज नॉट इन ऑलरेडी प्रेजेंटेड, फॉर की इन डी टू वैल्यू इज इक्वल टू डी टू का की हो गया, इफ की नॉट इन डी, अगर वो की डी में नहीं है देन हम उसमें की बना के उसकी वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज जो पहले था वही रहेगा रिटर्न। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 2 डिक्शनरी डी1 एंड डी2 और आपको प्रायोरिटी दी होगी, तो जो प्रायोरिटी है, अगर प्रायोरिटी का मतलब हुआ कि जो डी1 डी2 में की है उसको डी में की बनाओ, उसकी वैल्यू लिखो, और अगर दोनों में है सेम की है तो जो प्रायोरिटी दिखा है फर्स्ट या सेकंड उस वाले को रखना। तो पहले हमने डी1 डी2 प्रायोरिटी बनाई, अगर वो सेकंड है प्रायोरिटी देन डी2 डी1 और फर्स्ट कर देंगे, और फिर उस हिसाब से हमने कोड वैल्यू डिसाइड किया, की डिसाइड किया, और नई वाले डिक्शनरी में हमने उसको की बनाया और उसकी वैल्यू लिखी, सिंपल। राइट ए फंक्शन नेम्ड माइनर मैट्रिक्स दैट एक्सेप्ट 3 आर्गुमेंट mij, a square matrix, a non-negative number, a j non-negative. The function should return the matrix Mij after removing the ith row and jth column of M. Note that we use zero based indexing throughout. That is, if the matrix M is of dimension n cross n, then we have zero से लेके I और j जो है वो n-1 तक चलेंगे, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। कह रहा है कि हमें 3 इनपुट मिलेगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक इंटीगर, 2 इंटीगर मिलेंगे, आई वाला रो एंड जे वाला कॉलम को हटा करके प्रिंट करना। तो डिफिनेशन माइनर मैट्रिक्स हमने लिया
एम आई जे, डायमेंशन ऑफ एम हमें निकालना है, तो एन इज इक्वल टू लेंथ हो गया, एम आई जे हमें प्रिंट करना है, तो हमने एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया फॉर रो इन रेंज ऑफ एन। स्किप करना है आई को इफ रो इज इक्वल टू आई। अगर हमें आई की वैल्यू के बराबर वाला जो है वो स्किप करना है, तो अगर वो इज इक्वल टू आई देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू कमांड क्या करता है, आगे प्रोसेस ना करके इसको यहाँ से फिर कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप पे ले जाता है, मतलब इसको स्किप कर देते हैं। फिर एल करके एक लिस्ट इनकी लिस्ट बनाया फॉर कॉलम इन रेंज ऑफ एन, इफ कॉलम इज इक्वल टू जे देन कंटिन्यू। अगर कॉलम जे के बराबर है देन हम कंटिन्यू कर देंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद करेंगे कि एल में अपेंड करेंगे एम ऑफ रो एंड कॉलम की जो वैल्यू है वो एल में अपेंड करेंगे, और एम आई जे में हम एल को अपेंड करेंगे। तो लिस्ट मैट्रिक्स हमारा जो होता है लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है, इसलिए पहले हम इनर लिस्ट को अपडेट करें, फिर आउटर लिस्ट में अपडेट अपेंड करें, रिटर्न एम आई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। The first line of input is n, the number of trains that stop at the station, n blocks of input follow. The first line in each block corresponds to the train name. The second line in each block corresponds to m, the number of compartments in the train. M lines of input follow. Each of these m lines has two values separated by a comma, name of the compartment and number of passengers in it. Your task is to create a nested dictionary named station dict. The keys of the dictionary are train names. The value corresponding to key is another dictionary. The keys of the inner dictionary are the compartment names in the train, and the value are the number of passengers in each compartment. जैसे देखो, यहाँ पर जैसे नहीं बताया, मतलब ये हो रहा है कि हमें दो डिक्शनरी बनानी है। पहले डिक्शनरी में ट्रेन नंबर होगा 1345, और इसके अंदर जो इनर डिक्शनरी होगी उसमें कंपार्टमेंट नंबर और उसमें कितने पैसेंजर, जैसे S1 और उसकी वैल्यू 45, मतलब S1 में 45 पैसेंजर, S2 46 पैसेंजर, लाइक दिस। ये दो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी होगी। तो एन में हमने इनपुट लेना है ट्रेन नंबर, स्टेशन डिक्ट हमने बना लिया, एक एम्प्टी डिक्शनरी, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0। एन में हमें क्या लेना है इनपुट, द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट इज एन, द नंबर ऑफ ट्रेन दैट स्टॉप है, नंबर ऑफ ट्रेन है, ट्रेन नंबर नहीं, नंबर ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम ट्रेन वाला इनपुट ले रहे हैं, नम कम इज इक्वल टू इंट इनपुट फिर से हम ले रहे हैं कि आगे उस ट्रेन में कितने कंपार्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। ट्रेन डिक्ट हम एक एम्प्टी डिक्शनरी बना रहे हैं, और आई इन रेंज ऑफ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स में फिर हम लूप चला रहे हैं, कम कमा काउंट, कम मतलब कौन से कंपार्टमेंट में कितने काउंटिंग। तो इनपुट हमने लिया और उसको स्प्लिट कर दिया, पहला वाला पार्ट आ गया कंपार्टमेंट और दूसरा वाला काउंट। ठीक है, तो ट्रेन डिक्ट में हमने बनाया कंपार्टमेंट को की बनाया, और उसकी वैल्यू में काउंट को इंटीगर में करके ऐड। देन स्टेशन डिक्ट में हमने ट्रेन को ऐड कर दिया, डिक्ट इज इक्वल टू ट्रेन। ट्रेन की वैल्यू में हमने ट्रेन वाली डिक्शनरी ऐड कर दी, ट्रेन की वैल्यू बनाया, ट्रेन को की बनाया और उसकी वैल्यू में ट्रेन डिक्ट को ऐड कर दिया, एन इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन को रिवर्स ऑर्डर में हम चला रहे हैं और इसको 0 तक जाएंगे, वाइल एन इज ग्रेटर देन 0, जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो हमने ट्रेन का इनपुट लेते रहेंगे और कंपार्टमेंट नंबर इसे डिक्शनरी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और होपफुली कुछ तो आपको फ़ायदा मिला होगा, और यहाँ आप पूरा इतना देर तक जगे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि पीडीएफ आप देखोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी लोग यहाँ तक नहीं रुके, आपके डाउट सारे क्लियर हुए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट मिला होगा। पीडीएफ का आप रिवीजन करो, वीडियो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो जो लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो भी देखें। भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। सर ये जो आपने पीडीएफ थी इसका ये सफिशिएंट है ओपीपी के लिए? इसमें सफिशिएंट करने का मतलब कि इसमें मैंने आपको जितने भी इससे कॉन्सेप्ट इसी में से आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने शुरू से लेके वीक 1 से लेकर के और अभी ये वीक 6 ओपीपी के सिलेबस तक का सारे क्वेश्चन मैंने कंपाइल किए हैं और उसके सॉल्यूशन भी किए हैं, और अभी मैंने ब्रीफ भी कर दिया।
तो इसको आप देखो, इसमें आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पासिंग मार्क तो आप तो कर लोगे, बाकी आपके परफॉर्मेंस पर, आपकी प्रैक्टिस पर है। तो इन क्वेश्चंस को देख जाओ, मगअप कर जाओ कहाँ पर कैसे हो रहा है। अगर कहीं डाउट आ रहा है कि ये वाला पार्ट मुझे नहीं समझ में आया, आप ग्रुप में ऐड है तो ग्रुप में उसका फोटो के साथ स्क्रीनशॉट कर पूछो। एग्जाम से पहले तक मैं रिप्लाई करूंगा कि वो कैसे आया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप सर ग्रुप में ऐड नहीं हो, सर ग्रुप में ऐड कर देना। आपका नंबर हमने बताया था ना, यस सर। तो ऐड तो हो जाना चाहिए। नंबर शेयर किया है ना आपका, क्या नंबर है आपका बताना फिर से। 98